अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास प्री 9 का बायो का लेक्चर नंबर 2 है, टेक्सोनॉमी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ग्रुप्स और मज़ीद ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। हमारे पास उनके नेमिंग के साथ उन नेमिंग और क्लासिफिकेशन के लिहाज से ऑर्गेनिज़म को, वो हमारे पास जो स्टडी है वो टेक्सोनॉमी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास पेलियोंटोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो कि किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं या जो कोई चीज़ डेड हो जाती है, उसका जो बाकी मटेरियल रह जाता है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि चीज़ों और माहौल के दरमियान में जो आपस में ताल्लुकात होते हैं उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। आगे सोशियो बायोलॉजी। इन बायोलॉजी दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। इसमें हमारे पास एनिमल्स का जो सोशल बिहेवियर होता है उसकी स्टडी होती है, जो कि वो सोसाइटी के साथ बनाते हैं, उसको हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है पैरासिटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। इसमें हमारे पास पैरासाइट्स की स्टडी होती है, इसलिए हम इसको पैरासिटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमारे पास लिविंग यानी कि जानदार चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है कि किस तरह से वर्क होता है। टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, यानी कि उसमें चीज़ें बनाते हैं हम इंसानों की बेहतरी के लिए। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हमारे पास क्या, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ये हमारे पास एनिमल्स का इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है, विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, यानी कि जो उनको छोटे छोटे जो माइक्रोब्स यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ें होती हैं उनसे लड़ने में उनसे डिफेंड करता है, यानी उनसे उनको बचाता है। आगे एंटोमोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में हमारे पास कीड़े वगैरह, हशरात वगैरह की स्टडी होती है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में हमारे पास ड्रग्स की स्टडी होती है एंड देयर इफेक्ट्स और उनके असरात ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के ऊपर। ठीक है, ये सारे हमारे पास आगे आ जाएगी डिफाइन। ये पैरासाइट्स की डेफिनेशन है ब्लॉक में। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट टेक फूड, जो कि खुराक हासिल करते हैं, एंड शेल्टर और पनाह हासिल करते हैं, फ्रॉम लिविंग नॉस्ट, जानदार के हशरात से। इन रिटर्न वापसी में हम उनको मार देते हैं, नुकसान देते हैं। ये हमारे पास पैरासाइट्स की डेफिनेशन है। पैरासाइट्स की डेफिनेशन है। उसके बाद है हमारे पास ये जस्ट वैसे ब्लॉक है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। क्योंकि इंसानी जो आबादी का ग्रोथ है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ में शामिल हो रहा है, एडिक्टिव ड्रग्स में, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह हासिल करते हैं, एंड पोल्यूशन और आलूदगी में आर द मेजर बायोलॉजिकल इशू। वो आजकल बायो का सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई। उसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि ये बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है हमारे पास। बायोकेमिस्ट्री वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये आप यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट में ही पढ़ लेंगे, इसको रहने दें। ठीक है, ये अब यहाँ से हमारे पास टेक्सोनॉमी से लेके यहाँ तक ये दोनों ब्लॉक्स और ये सारी डेफिनेशंस आप लोग करेंगे इसमें। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी कि बायो का जो है दूसरी साइंसेस के साथ, दूसरे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड, यानी कि जो इसका रिलेशन है साइंस का या बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी साइंस की ब्रांचेस के साथ, वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में जो है हमारे पास मुख्तलिफ जानदार चीज़ों के मुख्तलिफ पहलुओं की स्टडी होती है, इंफॉर्मेशन होती है। बट दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल, लेकिन इसमें हमारे पास साइंस की जो दूसरी ब्रांचेज होती हैं उनकी भी डिटेल होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस की हर ब्रांच जो है एज रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप होता है विद अदर ब्रांचेज, दूसरी ब्रांचेस के साथ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जब हम एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, द बियोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन फिज़िक्स। तो जो बियोलॉजिस्ट हैं वो हमें इस चीज़ का
हवाला देते हैं कि हम फिज़िक्स की मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, यानी कि इस तरह से ये जो है इसकी बुनियादें जो वो रखी गई हैं साइंसेस की। फर्स्ट है हमारे पास बायोफिज़िक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स की पढ़ते हैं विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि बायो के फिनोमेना के साथ एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ सिमिलैरिटी, इसमें एक सिमिलैरिटी यानी कि एक सेम चीज़ होती है बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर, जो कि इन फिज़िक्स एंडिम्स, जिसमें हमारे पास फिज़िक्स के जो लीवर है उसका रिलेशन होता है जो कि वर्क कर रहा होता है एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, और जो जानवर जो कि बायो के अंदर उनके लिम्स जो होते हैं जानवरों के उनकी स्टडी होती है। उसके बाद है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इसमें हम केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं एंड प्रोसेसेस और उनके काम जो है वो अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जानदार चीज़ों के अंदर पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास द स्टडी ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक उनका जो काम होता है वो पढ़ते हैं। एंड रेस्पिरेशन और सांस लेने का जो अमल होता है इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, वो भी कहाँ पे केमिस्ट्री में ही शामिल है हमारे पास। उसके बाद है बायोमैथमेटिक्स यानी कि बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं इसको हम, और बायोमेट्री भी बोलते हैं। इट इज़ विद द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये हमारे पास इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी होती है यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, जिसमें हम मैथ के डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, यानी कि मिसाल के तौर पर जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करके, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिर उसके ऊपर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मैथ के रूल्स लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अक्ररेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसमें हमारे पास जो भी दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी जानदार चीज़ जब वो जन्म लेती है या पैदा होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ जो भी आती हैं दुनिया में उनकी स्टडी होती है। इट अप्लाइज द करेक्टरिस्टिक नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स, यानी इसमें हमारे पास ज़मीन के मुख्तलिफ रीजन्स की स्टडी होती है टू डिटर्मिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर, जो कि वहाँ पे जितने भी जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं उनको डिटर्मिन करने के लिए, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिटर्मिन करने के लिए जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन है जी बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसमें हमारे पास इकोनॉमिकल यानी कि माशी लिहाज से, माशी नुक्ता नज़र से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसकी स्टडी करते हैं वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट, यानी कि खेत हमारे पास जो गंदम की फसल के जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटर्मिन्ड, और उसका जो नुकसान या फ़ायदा उसको भी हम इसी में डिटर्मिन कर सकते हैं। और साथ ही हमारी उन्होंने बायो के डिफरेंट ब्रांचेस के साथ उनके जो लिंक्स है उसके डायग्राम बनाई हुई है। आप ये डायग्राम बनाएंगे और ये सारी इसकी जो है वो ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप जो बायो के हैं उसको लर्न करेंगे, और उसके बाद जो आपको मैंने पीछे ये जो ब्रांचेस दी हैं ये लर्न करेंगे और ये डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपने कितना कितना करना है। ये तो हमारे पास आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप आपने जो डिटेल दी है ये आप पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से, ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो 5 ब्रांचेस का रिलेशन है ये आपने ज़रूर करना है। बायोफिज़िक्स है वो स्टार्ट से लेकर आप बायोलॉजिकल फिनोमिना तक करेंगे। आपको बुक पे निशान नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ तक ब्लू पेन से वो है वहाँ तक आप करेंगे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री भी आप यहाँ, यानी कि इसकी एग्जांपल से पहले पहले तक आपने सारे पॉइंट्स करने हैं, और ये वाला वर्ल्ड तक और ये वाला यहाँ तक। ठीक है, सारे पॉइंट्स इतने इतने करने हैं जितने जितने निशान लगे हुए हैं इस बुक में। ओके।